जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वहिरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वहि पूर्वतरं कृतम्। इसका अर्थ है, यह जानकर ही पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए, इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए गए कर्म को ही करो। भगवान यहाँ बताते हैं कि पूर्व काल में तुमसे पूर्व बहुत सारे मोक्ष की इच्छा रखने वाले, आत्म कल्याण चाहने वाले साधारण मनुष्यों ने भी इसी प्रकार अपने कर्म किए। फल की इच्छा का त्याग करके उन्होंने कर्म किया, जिससे वे परम कल्याण को प्राप्त हुए। तुम्हारे पूर्वजों ने चूंकि इस कार्य को किया है, जैसे राजा जनक, अम्बरीश आदि ने, तो तुम भी इस तरह कार्य कर सकती हो, क्योंकि यह कार्य इस तरह के करने की परंपरा तो पहले से ही रही है और तुम यह जान भी गए हो, तो इस काल में भी तुम इसे कर सकते। कर्म कभी भी बंधन नहीं बन सकता यदि उसके फल के प्रति कोई आकांक्षा नहीं है। राजा जनक राजकाज की व्यस्तताओं के बावजूद आत्म कल्याण को प्राप्त किया, क्योंकि वो सारा कार्य करते हुए भी कार्य का फल ईश्वर को सौंप देते। उनके हृदय में उस कर्म से होने वाले फल की कोई इच्छा नहीं उत्पन्न होती थी, जिसकी वजह से उन्होंने तत्काल आत्म कल्याण को प्राप्त हुआ। भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि सबसे आसान और परिचित रास्ता है कर्मयोग। इस योग के द्वारा मनुष्य शीघ्र ही कल्याण प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसमें किए गए किसी भी प्रयत्न का कोई कभी नाश नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो पूर्व में कल्याण चाहने वाले लोग थे, ऐसा उन्होंने किया है और तुम भी वैसा ही करो। अगर तुम वैसा करते हो तो तुम्हारे लिए ही यह कल्याणकारी होगा। भगवान यह भी बता दिए कि यह पहली बार तुम करने नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पहले भी इन लोगों ने किया है, क्योंकि अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान ने बताया है कि यह ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था, जो काल क्रम में नष्ट हो गया, लेकिन पुनः मैं उस ज्ञान को आज तुमसे बता रहा हूं ताकि यह लोक में पुनः प्रचलित हो सके। इस कारण से भगवान ने यह बताया कि देखो, तुम्हारे पहले भी लोगों ने इस कार्य को किया है, अपने कर्म तो किए हैं, अपने सारे कर्म उन्होंने संपादित किए, फिर भी वो कर्म बंधन में नहीं पड़े। क्यों? कि वो जो भी कार्य किए वो फल की कामना का त्याग करके। ऐसी स्थिति में जो भी तुम कार्य करने जा रहे हो, युद्ध के मैदान में खड़े हो, तो अपने कर्म द्वारा किसकी मृत्यु होगी, कौन मारा जाएगा और कौन जिंदा रहेगा, इसकी चिंता छोड़ो। इससे क्या फल होगा, कौन सा लाभ होगा और कौन सी हानि होगी, इसको छोड़ करके तुम युद्ध करो। भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए यह बता रहे हैं कि इस कर्म योग के द्वारा युद्ध में किए गए तुम्हारे द्वारा भीषण नरसंहार का भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम कर्म फल को छोड़ चुके हो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा कल्याण होगा ही होगा। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।